बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक के तहत मैं मिसाल देना चाहूँगा आपको कि एक इमाम गुज़रे, बहुत बड़े इमाम हैं, उनका नाम है इमाम तक़ियुद्दीन अल-सुबकी। उनके वक्त में किसी ने जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो आपसे मसला पूछा गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख का जो है क्या सज़ा है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताख की। तो आपने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, कि गुस्ताखी नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा। तो आपने फरमाया, आपसे सवाल किया गया तो आप इसके लिए आप क्या लाए अमल पेश करेंगे, क्या आप हमें जो है वाज़ नसीहत फरमाएंगे सवाल। तो आपने फरमाया कि इसके ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद करना चाहिए लोगों को, लेकिन हम ऐलान जिहाद इसलिए नहीं कर सकते कि इन लोगों को सियासी पनाहें हासिल हैं। हम इन लोगों से जो है जिहाद तलवार के साथ नहीं कर सकते। अलबत्ता आपने फरमाया, इमाम तक़ियुद्दीन अल-सुबकी ने फरमाया कि मेरे पास इल्म है, मेरे पास कलम है और मेरे पास अल्लाह तआला ने ज़बान की ताकत क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है, तो मैं कलम और ज़बान से जिहाद करूँगा। तो कहिए वाक़या ये बात बताने का मकसद ये है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो तो कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बयान ही तो दे सकते हैं। तो अरे मेरे अल्लाह के बंदे, कि तेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है, चल तू उसको कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने तुझे क़ुव्वत गोयाई तो दी है, अल्लाह ने तुझे इतनी जो है इज़्ज़तों से नवाजा है। जो ये तमाम हमें जो नेमतें मिलती हैं ये सारी दीन के सदक़े में है, और ये मामला जितने भी हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में है। तो बात ज़्यादा मैं जो है लंबी चौड़ी नहीं करना चाह रहा, अपने जो है मौजू की तरफ आऊँगा कि गुज़िश्ता दिनों में कि फ़्रांस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में बदतरीन गुस्ताखी हुई और आपके जो है वो खाके शाया किए गए, जो कि सरकारी सतह पर शाया किए गए, लेकिन कौम जो है वो सोई रही। हर कोई अपने धंधों में, अपनी रोज़ी रोटी में ऐसा मसरूफ़ रहा कि किसी का दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और फिर इस पर जो है अल्लामा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफ़िज़ क़ाज़ी हुसैन रिज़वी रहमहुल्लाह ने इसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में जो है धरने भी दिए। लेकिन इस हुकूमत ने जो है अब 16 फरवरी की डेडलाइन दी। उसके बाद इन्होंने दोबारा जो है वक्त मांगा 20 अप्रैल का, उसमें भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं रहा। अभी 20 अप्रैल आने में 15-20 दिन है, देख लेंगे उसमें भी ये क्या करते हैं। खैर, अभी इस गुस्ताख सफ़ीर को ये लोग ना निकाल सके। हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही हैं कि इंग्लैंड में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में बदतरीन गुस्ताखी हुई। वहाँ के एक स्कूल में एक टीचर ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खाके जो है बनाए, लेकिन अभी भी ये कौम जो है सोई हुई है। हर कोई अपने धंधों में, हर कोई अपनी रोज़ी रोटी में मसरूफ़ है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, या आप लोगों को मैं झिझोड़ना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों जागो। अगर किसी के पीर के बारे में कोई बात करे तो फ़ौरन सबकी गैरत जाग जाती है। अब लोगों की गैरत कहाँ मर गई, अब लोग कहाँ चले गए। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में बातें हो रही हैं तो ये सिर्फ़ मेरा मसला नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का मसला नहीं है, ये हर कलमा गो का मसला है कि इस मसले पर आवाज़ उठाए। अगर वो जिहाद जो है जिहाद नहीं कर सकता इस हवाले से तलवारों जैसा अभी मैंने वाक़या बयान किया, तो जिहाद बिल लिसान तो करे, ज़बान से तो अल्लाह ताला ने क़ुव्वत गोयाई तो दी है कि अपनी आवाज़ तो बुलंद करे। कि पाकिस्तान अभी तक, और अभी ना पाकिस्तान की हुकूमत ने ना अभी तक फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया। अभी इनसे फ़्रांस का सफ़ीर मुल्क बदर ना हो सका तो ये इंग्लैंड के बारे में क्या लाए अमल पेश करेंगे। तो मैं इसके बारे में कहूँगा कि आप जहाँ जिस तरीके से इस मामले के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ उठाएं। ऐसा ना हो कि इस कोरोना से बड़ा दर्दनाक अज़ाब हमारे ऊपर इज्तिमाई तौर पर मुसल्लत कर दिया जाए। इसमें एक हदीस मुबारक बयान करने की सआदत हासिल करूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मुझे अपने माँ बाप, अपने औलाद, आल,
مال و دولت اس پوری دنیا سے زیادہ عزیز تر نہ جان لے. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا کہ ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم حضور علیہ السلام سے اس اپنے ماں باپ آل اولاد مال و دولت یہ سب چیزیں سب یہیں رہ جانی ہے. کل قبر میں جانا ہے. حضور علیہ السلام کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی ہوتی رہی اور ہم اپنے کام کاج میں مصروف رہے, اپنے روزی روٹی میں مصروف رہے, دھندوں میں مصروف رہے, اور جو ہے حضور علیہ السلام کی گستاخی ہوتی رہی, جو ہے ہم نمازیں پڑھتے رہے, تسبیحیں پڑھتے رہے. یہ معاملات بھی ٹھیک ہیں, فرض ہیں, صحیح ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ جو ہے حضور علیہ السلام کی ناموس پر آواز نہیں اٹھائیں گے. اور ایک امام گزرے ہیں, غالباً امام کا نام یاد نہیں ہے مجھے, ان کا قول ہے کہ جو جس امت کے نبی کا گستاخ زندہ ہو اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں, اس امت کو چاہیے کہ مر جائے. تو جب تک ہم اپنے حضور کی ناموس پر یہ پہرا نہیں دے سکتے تو ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. اور جو ہے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا ہے, سر تن سے جدا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح ہے جناب. اللہ تعالی ہمیں جو ہے امیر المجاہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی ناموس پر اور ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے جو ہے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. من سب نبیًا فاقتلوہ, من سب نبیًا فاقتلوہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ.